नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री के रेस में एक और नाम आया सामने। कुलमान घिसिंग के नाम पर की जा रही है चर्चा। कुलमान ने भारत से ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी है। पीएम को लेकर जेनजी नेतृत्व में मतभेद। एक धड़े ने कहा सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम के रूप में चुनना चाहिए। नेपाल में सुशीला कार्की को कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाए जाने का विरोध किया जा रहा है। युवाओं के एक ग्रुप ने काठमांडू में आर्मी बेस के बाहर किया प्रदर्शन। जेनजी के नेता का बयान, कहा हमने शांतिपूर्ण आंदोलन का आह्वान किया था लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने आगजनी हिंसा की। नेपाल में सेना ने कल तक के लिए कर्फ्यू बढ़ा दिया। काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों को शुरू कर दिया गया है। काठमांडू में अलर्ट पर नेपाली सेना। हिंसक प्रदर्शन के बाद कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए राजधानी में की पेट्रोलिंग। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन में अब तक 34 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। नेपाल के बनेपा में रिहायशी इलाके में मिला बम। आर्मी ने कंट्रोल्ड ब्लास्ट कर बम किया नष्ट। विस्फोटक मिलने के बाद इलाके में हाई अलर्ट। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कंपनी से राशन लूट लिया। सिर पर लाद कर भागते हुए नजर आए। वीडियो वायरल हो रहा है। केंद्रीय गृह सचिव ने एसएसबी के डीजी संजय सिंघल से मुलाकात की। भारत नेपाल बॉर्डर पर वर्तमान हालातों के बारे में ली जानकारी। नेपाल में कर्फ्यू के चलते बहराइच के पास भारत नेपाल सीमा पर सैकड़ों ट्रक फंस गए। बॉर्डर पार करने की इजाजत मांग रहे हैं भारतीय ट्रक चालक। राजस्थान की महिला विधायक ऋतु बनावत नेपाल में फंसी। कैलाश मानसरोवर की यात्रा से लौटते वक्त हिंसा के कारण नेपाल बॉर्डर पर फंसी। नेपाल में तनाव पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड सबको पता है। हम युद्ध के बीच अपने लोगों को निकलवा कर लाए हैं। नेपाल के हालात पर पवन खेड़ा का बयान, बोले हमारी खुफिया एजेंसी फेल हुई। हजारों भारतीय वहां पर फंसे। उनकी सुरक्षा की चिंता सरकार को होनी चाहिए। नेपाल के हालात के बीच संजय राउत का बयान, कहा भारत की स्थिति ठीक नहीं है, सतर्क रहना चाहिए। गांधी जी के विचारों के चलते अभी तक बचे हुए हैं। बीजेपी ने अपने नेताओं को नेपाल के मुद्दे पर बयान देने से रोका। सभी प्रवक्ताओं और पदाधिकारियों को जारी किए निर्देश। नेपाल हिंसा को लेकर पंडित वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बयान, कहा नेपाल के लोग शांति का मार्ग चुने, हिंसा का नहीं। वाराणसी में पीएम मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम की अगवानी की। दोनों के बीच गर्मजोशी से मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा। भारत और मॉरिशस के बीच स्पेस विज्ञान रिसर्च के क्षेत्र में कई समझौते हुए। पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एमओयूज पर दस्तखत। पीएम मोदी ने मॉरिशस के लिए स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज का किया ऐलान, कहा मॉरिशस में सदियों से बसे हैं भारतीय। ये देश पार्टनर नहीं बल्कि परिवार है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड शो निकाला। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भारी भीड़। लोगों ने काफिले पर पुष्प वर्षा भी की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी और चमोली में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का आज हवाई सर्वेक्षण करेंगे पीएम मोदी। सीएम धामी के साथ मीटिंग भी होगी। उफान पर यमुना जी। मथुरा के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। प्रेमानंद जी महाराज ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तो लोगों की मदद की अपील भी की। यूपी के फिरोजाबाद में बाढ़ के वजह से बिगड़े हालात। घरों और खेतों में घुसा पानी। गांवों में भरा 4 फीट तक पानी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पावर हाउस के पास लैंडस्लाइड। पहाड़ से सड़क पर आया मलबा और पत्थर, कोई हताहत नहीं। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया यूपी का अखिल भारतीय किन्नर समाज। तकरीबन 30 लाख रुपए भेजे। गुजरात सरकार ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को मदद भेजी। जहां राहत सामग्री वाली ट्रेन को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में हरी झंडी दिखाई। तेज प्रताप यादव ने किया भाई तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र का दौरा। बाढ़ पीड़ितों से हुई मुलाकात, बोले राघोपुर की जनता परेशान है और तेजस्वी डांस कर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के 75वें जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी का लेख। जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रबल पक्षधर हैं संघ प्रमुख। जयराम रमेश का पीएम मोदी पर निशाना, कहा प्रधानमंत्री से सत्याग्रह पर बात करने की उम्मीद करना गलत, वो सत्य शब्द से अपरिचित। 13 सितंबर को मणिपुर जा सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पुख्ता इंतजाम। काफिले के रूट पर विशेष सजावट की गई है। सितंबर में एक बार फिर गुजरात का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 20 सितंबर को भावनगर में गुजरात मैरीटाइम बोट के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी भारतीय जनता पार्टी। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती तक देश भर में अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा, पीएम मोदी ने राजनीति में सेवा, समर्पण, साफ सफाई को अहम स्थान दिया। भूपेंद्र यादव का ये बयान है साफ। अमित शाह ने 7 हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम की शुरुआत की।
अमित शाह ने कहा 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में एक भाषण दिया जिससे दुनिया को भारत, यहाँ की संस्कृति और सनातन धर्म के बारे में मालूम चला। 3 सैन्य बलों का पहला ऑल वुमेन सेलिंग अभियान शुरू, महिला अधिकारी करेंगे दुनिया की यात्रा। राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। अमेरिका के साथ नए टैरिफ प्लान पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कहा अच्छी डील के लिए मंथन चल रहा, नवंबर तक फाइनल कर लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ट्रेन से सतना पहुंचे। सफर के दौरान यात्रियों से बातचीत की, लोगों ने मंत्री के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। कल सीपी राधाकृष्णन को दिलाई जाएगी उपराष्ट्रपति पद की शपथ, सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति दिलाएंगे शपथ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, कहा उपराष्ट्रपति चुनाव में कैसे क्रॉस वोटिंग हुई, कहां से वोट चोरी हुए, इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। नवभारत से बोले कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत, कहा ईडी सीबीआई का डर दिखाकर वोट लेना भी एक तरह से वोट चोरी ही है। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट चोरी के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी भड़क उठी। शहजाद पूनावाला ने कहा चुनाव तो बैलेट पेपर से हुआ, बिना तथ्य के आरोप लगा रहे राहुल गांधी। अभिषेक बनर्जी के दावे पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, कहा उपराष्ट्रपति चुनाव में ईवीएम नहीं था तो वोट चोरी का प्रमाण कहां है। एसआईआर के लिए आधार कार्ड को दस्तावेज मानने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तेजस्वी यादव ने स्वागत किया, कहा यह विपक्ष की बड़ी जीत है। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर खुलासा, सूत्रों से खबर, सुरक्षा कर्मियों को बताए बिना विदेश गए। सीआरपीएफ के डीजी सिक्योरिटी ने राहुल और खड़गे को लिखा लेटर। पत्र में राहुल गांधी पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं मानने का आरोप है। दिसंबर 2024 से 6 बार प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर विदेश जाने की शिकायत की गई। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान, कहा राहुल गांधी को विदेश और विदेशियों पर ज्यादा भरोसा, संकट की घड़ी में उन्हें विदेश घूमना पसंद। रायबरेली में राहुल गांधी ने कलेक्ट्रेट में दिशा की मीटिंग की अध्यक्षता की, जहां अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की भी समीक्षा की। राहुल गांधी की बैठक का विधायक मनोज पांडे ने किया बहिष्कार। मनोज ने पीएम की मां के अपमान पर निंदा प्रस्ताव की मांग की थी, जिसे राहुल ने किया था खारिज। इधर रायबरेली में राहुल गांधी के विरोध के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कार्यक्रम स्थल पर कई पुलिस अधिकारी मौजूद, पीएसी की टीम भी तैनात। राहुल, तेजस्वी और अखिलेश के रायबरेली वाले पोस्टर पर भड़के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, कहा इंडी गठबंधन सनातन विरोधी है। जबकि बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर आत्मदाह का मामला, घायल पीड़ित ने बताया समाजवादी पार्टी के विधायक शमीम अहमद मकान छीनने की साजिश कर रहे हैं। पटना में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कहा पीएम मोदी और सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार में विकास की लहर रही है, जनता एनडीए को ऐतिहासिक जीत दिलाई। महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलवारू ने कहा जनता मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बोले कृष्णा अलावरू, कहा सीटों के बंटवारे पर वार्ता जारी, हर बैठक में ज्यादा से ज्यादा सीटें क्लियर करने की कोशिश। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की तस्वीर शेयर कर लिखा जुमला सुनाने बिहार कब आओगे। कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को घेरा, कहा अपराधियों को सीएम और डिप्टी सीएम का संरक्षण प्राप्त है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। स्टेशन के निरीक्षण के दौरान रेलवे स्टाफ से बातचीत भी की। आप सांसद संजय सिंह का आरोप, कहा श्रीनगर में गेस्ट हाउस में पुलिस ने किया नजरबंद, विधायक महराज मलिक की हिरासत के विरोध में पहुंचे थे श्रीनगर में गेस्ट हाउस में नजरबंद संजय सिंह से मिलने पहुंचे फारूक अब्दुल्ला, पुलिस ने मिलने की इजाजत नहीं दी। गेट पर चढ़कर संजय ने फारूक से की बातचीत। फारूक अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल पर लगाया शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप, संजय सिंह से नाम मिलने दिए जाने पर कहा संविधान ने विरोध का अधिकार दिया। अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह को नजरबंद किए जाने पर सवाल उठाए, कहा फारूक अब्दुल्ला को भी नहीं मिलने दिया गया है, ये सरासर गुंडागर्दी है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का स्टेटमेंट, कहा संजय सिंह सांसद और उन्हें हाउस अरेस्ट करना तानाशाही की सभी हदें पार करना है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच रद्द करने वाली मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार, जस्टिस जेके माहेश्वरी बोले मैच होना चाहिए। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान, कहा भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध करेंगे, सिंदूर रक्षा अभियान शुरू करेंगे, सड़कों पर उतरेंगी महिला। अबू आजमी ने भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप मैच का किया विरोध, कहा पाकिस्तान के साथ कैसे खेल सकते हैं, पहलगाम हमले में मासूम मारे गए थे। देश भर में आईएसआईएस मॉड्यूल का भंडाफोड़, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 12 से ज्यादा जगहों पर की रेड, 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुए आतंकियों के पास से आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ, आईडी बम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें पुलिस ने जब्त की हैं।
आतंकियों की गिरफ्तारी पर स्पेशल सेल का बयान, कहा दानिश पाकिस्तानी हैंडलर के कांटेक्ट में था, इसी के पास गजवा लीडर की आईडी भी थी। स्पेशल सेल ने बताया आतंकियों के पास से संदिग्ध सामान बरामद हुए, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जैसी कई केमिकल हैं। हवाला मनी का भी इस्तेमाल होने का शक जताया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली साजिश की चपेट में आए जवान, आईडी ब्लास्ट में गंभीर रूप से जख्मी हुए सीआरपीएफ के 2 जवान। 31 साल पुराने डबल मर्डर केस में जालौन कोर्ट ने पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। शामली में 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में जख्मी, तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद। बरेली में पुलिस मुठभेड़ में रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुस्लिम युवक ने युवती से चलती कार में किया था दुष्कर्म। कानपुर के बेकंगंज में एक मकान में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप, आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। कानपुर में नर्सिंग ऑफिसर से शादी का झांसा देकर करीब 60 लाख रुपए की ठगी, आरोपी ने खुद को एडीजी बताकर किया फर्जीवाड़ा। आगरा में महिलाओं के 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, जमकर चले लाठी और डंडे, बीच बचाव में दारोगा को भी आई चोट। झांसी में 70 साल के बुजुर्ग को 13 बार सांप ने डसा है। पीड़ित का दावा, हर बार झाड़ फूंक से ही जान बच जाती है, डॉक्टर के पास नहीं जाते। गोरखपुर में मामूली विवाद में कार सवार बदमाशों ने की गोलीबारी, पास मौजूद लोगों ने बनाया वीडियो, आरोपियों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट, बीच बचाव की कोशिश करने पर दूसरे युवक को भी पीटा, आरोपियों पर केस दर्ज किया जा चुका है। मुरादाबाद में नर्सिंग छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया अरेस्ट। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में खुलासा, पत्नी के साथ प्रेम संबंध को लेकर बिजनेस पार्टनर ने ही मौत के घाट उतार दिया। कानपुर के रावतपुर थाने में आरोपी ने फांसी लगाकर दी जान, मामले की जांच में जुटी पुलिस, कई थानों से फोर्स भी पहुंची। उत्तर प्रदेश के हरदोई में शख्स पर पत्नी और बेटी पर कुल्हाड़ी से हमले का आरोप, पत्नी की मौत, बेटी की हालत नाजुक। पीलीभीत में दबंगों ने महिला को बुरी तरह पीटा, बदमाशों पर लंबे वक्त से पीड़िता और उसके परिवार को परेशान करने का आरोप। नोएडा में रिटायर्ड ऑफिसर से करीब 14 लाख रुपए की ठगी, मुनाफे का झांसा देकर फंसाया, एक हफ्ते में 10 से ज्यादा बार रकम ट्रांसफर करवाई। नोएडा के सेक्टर 88 में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, राहगीरों ने पुलिस को दी जानकारी, मृतक की नहीं हुई पहचान। नोएडा के सेक्टर 51 में एक घर में कई फीट लंबा सांप घुस गया, करीब 36 घंटे के बाद इसे रेस्क्यू किया जा सका। नोएडा के नॉलेज पार्क एरिया में पैरामेडिकल की छात्रा ने की आत्महत्या की कोशिश, दूसरे छात्रों ने वक्त रहते रोका। दिल्ली के जहांगीरपुरी में स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई, जहां मुठभेड़ में रोहित गोदारा गैंग का गुर्गा अंकित पकड़ा गया, क्रॉस फायरिंग में से गोली भी लगी। पंजाब के नाभा में बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई बस, ओवरलोड होने की वजह से बस का एक्सल टूटने से हुआ हादसा, कई यात्री गंभीर रूप से घायल। बिहार में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की कार्रवाई, जहां पटना और मुजफ्फरपुर में शिक्षा विभाग के उप निदेशक के ठिकानों पर रेड, आय से अधिक संपत्ति का मामला। पटना में आरजेडी नेता राजकुमार राय की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद को लेकर हत्या की आशंका, सीसीटीवी के आधार पर गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में देवप्रयाग में 100 मीटर गहरी खाई में ट्रक गिर गया, ड्राइवर की तलाश करी रेस्क्यू टीम। राजस्थान के टोंक में निर्माण कार्य के दौरान हुआ हादसा, क्रशर मशीन में फंसने से मजदूर की मौत। राजसमंद में शख्स ने आत्महत्या की, नाराज परिजनों और ग्रामीणों का दावा, ब्लैकमेलिंग के चलते इसने दबाव में जान दे दी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अस्पताल से फरार कैदी पर इनाम घोषित, एसपी ने 10,000 के इनाम का किया ऐलान, 4 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास बुलडोजर एक्शन, 11 अवैध इमारतों को जमींदोज किया गया, पुलिस फोर्स की मौजूदगी रही। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की यूटा यूनिवर्सिटी में गोली मारकर हत्या, यूनिवर्सिटी में डिबेट के दौरान हुई फायरिंग।